Hello everyone, welcome to all of you। आज हम चर्चा करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, इसको हम जानते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सदैव एक समान नहीं रहता है, उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहता है और यह परिवर्तन विभिन्न घटकों के कारण होता है। अर्थात उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटकर यहाँ उसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला जो घटक आता है उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक घटक। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करता है तो उसके क्रय व्यवहार को बहुत से मनोवैज्ञानिक घटक प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला जो घटक आता है उसको हम कहते हैं बेसिक नीड्स। प्रत्येक उपभोक्ता की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनको उपभोक्ता सबसे पहले पूरा करना चाहता है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही उसका ध्यान दूसरी अन्य आवश्यकताओं के ऊपर जाता है। A.H. मैस्लो के अनुसार एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को निम्न क्रम में संतुष्ट कर सकता है। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। ये वे आवश्यकताएं होती हैं जो एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, पानी, वायु इत्यादि। यदि एक व्यक्ति इन आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पाता है तो उसका जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाएगा। दूसरी नीड, सेफ्टी नीड, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। व्यक्ति जब अपनी प्रथम स्तर की आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है तो वह सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: दुर्घटना से सुरक्षा, एक्सीडेंटल सेफ्टी, दूसरा इकोनॉमिक सेफ्टी, आर्थिक सुरक्षा, और तीसरा सोशल सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा। व्यक्ति इन तीनों प्रकार की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तीसरा नीड, सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकता। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और वह समाज से अलग नहीं होना चाहता है, इसलिए समाज में बने रहने के लिए एक व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसमें मुख्य रूप से प्रेम की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, मित्रता की आवश्यकता इत्यादि आवश्यकताएं इस सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आती है। चौथा नीड्स, स्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता। व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकता से जब संतुष्ट हो जाता है तो वह इस नीड को पूरा करने का प्रयास करता है। सम्मान संबंधी आवश्यकता का अर्थ किसी व्यक्ति के पद से लगाया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जितने अधिक ऊंचे पद पर होता है उसके सम्मान एवं स्वाभिमान की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। और नंबर 5 एंड लास्ट नीड्स है
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर एक व्यक्ति सबसे अंत में ध्यान देता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि जो कुछ उसमें बनने की योग्यता है वह उस योग्य बन जाता है, तो इसी को हम आत्म प्राप्ति की आवश्यकता के नाम से पुकारते हैं। मैस्लो के अनुसार एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को इन्हीं क्रम में संतुष्ट करता है। इसको हम बेसिक नीड्स के नाम से पुकारते हैं, आधारभूत आवश्यकता के नाम से पुकारते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में दूसरा मुख्य हेडिंग इमेज, छवि। किसी विषय के संबंध में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो छाप होती है उसको हम छवि कहते हैं। छवि एक प्रकार की तस्वीर होती है जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है। छवि बहुत सी प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से हम उसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट, सेल्फ इमेज, आत्म छवि। आत्म छवि एक तस्वीर है जो कि एक व्यक्ति अपने संबंध में रखता है। विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न सेल्फ इमेज हो सकती है और इसका प्रभाव विपणन क्रियाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। किसी एक ऑफिस का प्यून उस ऑफिस के अधिकारी से उसका सेल्फ इमेज अलग होगा, क्योंकि दोनों की जो सेल्फ इमेज है वो डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है। वास्तव में व्यक्ति उन वस्तुओं को क्रय करना पसंद करता है जिनकी छवि उसकी आत्म छवि से मिलती है। उन्हीं वस्तुओं को व्यक्ति क्रय करना पसंद करता है। दूसरा आता है प्रोडक्ट इमेज, वस्तु छवि। जब एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में सोचता है तो एक तस्वीर उसके मस्तिष्क में आ जाता है, जिसको हम प्रोडक्ट इमेज, वस्तु छवि के नाम से पुकारते हैं। यह छवि एक वस्तु के बारे में विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। यह वस्तु छवि एक व्यक्ति के वस्तु क्रय करने के व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा और अंतिम पॉइंट है ब्रांड इमेज, ब्रांड छवि। एक निर्माता की एक ब्रांड के बारे में एक उपभोक्ता जो छाप अपने मस्तिष्क में बना लेता है उसको हम ब्रांड इमेज के नाम से पुकारते हैं। यह छवि ब्रांड के प्रयोग से या व्यक्तियों के कहने से या निर्माता की ख्याति से या वस्तु की पैकेजिंग से या ब्रांड के नाम से या विज्ञापन इत्यादि से बनती है। तीसरा मेन पॉइंट लर्निंग, सीखना। एक उपभोक्ता बाहरी घटकों के साथ साथ आंतरिक घटकों से भी प्रभावित होता है। इनमें सीखना भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के बारे में कुछ सीखा है तो उसका क्रय व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं होगा जिसने उस वस्तु के बारे में कुछ नहीं सीखा है। जैसे कोई एक उपभोक्ता किसी मोबाइल के बारे में कुछ सीखा है, कुछ जानकारी रखता है, तो उसका क्रय व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं होगा जो उस मोबाइल फोन के बारे में कुछ नहीं जानता है।
इससे भी एक उपभोक्ता का व्यवहार प्रभावित होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे मेन फैक्टर्स पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक घटक। एक उपभोक्ता का व्यवहार मनोवैज्ञानिक घटकों के साथ साथ आर्थिक घटकों से भी प्रभावित होता है। आर्थिक घटक में मुख्य रूप से कई प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं, जिनका अध्ययन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहला घटक आता है फैमिली इनकम, पारिवारिक आय। एक परिवार की आय उसकी बचत एवं क्रय करने के तरीके को प्रभावित करती है। यदि पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है तो उसका व्यय हमेशा उसके आय से अधिक होगा और उसका क्रय व्यवहार उस व्यक्ति जैसा नहीं होगा जिसकी आय गरीबी रेखा से ऊपर है। दूसरा, इनकम एक्सपेक्टेशंस, आय की आशाएं। यदि किसी व्यक्ति को कुछ आय निकट भविष्य में प्राप्त होने की आशा है तो उसका क्रय व्यवहार कुछ भिन्न प्रकार का होगा। सामान्यतया भावी आय की आशा एक व्यक्ति को वस्तुओं को अधिक से अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। आय की आशाएं भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा पॉइंट, डिस्क्रिशनरी इनकम, स्वाधीन आय। एक परिवार की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद जो कुछ आय बच जाता है उसको हम स्वाधीन आय के नाम से पुकारते हैं। जैसे भोजन पे, कपड़े पर, मकान के ऊपर व्यय, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर व्यय करने के बाद यदि परिवार के पास कुछ धनराशि शेष बच जाता है तो उसको हम स्वाधीन आय के नाम से पुकारते हैं। स्वाधीन आय का परिणाम भी अधिक व्यय होता है। चौथा पॉइंट, कंज्यूमर क्रेडिट, उपभोक्ता साख। उपभोक्ता साख भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु उधार मिलती है तो उसका क्रय व्यवहार कुछ और होता है और जब वस्तु नकद मिलती है तो उसका व्यवहार कुछ और ही होता है। विपणन में उपभोक्ता साख एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में माना जाता है जिससे बाजार का विकास व संकुचन किया जा सकता है। साधारणतया कम आय पर साख कम व अधिक आय पर साख अधिक होती है। और पांचवा और अंतिम फैक्टर्स है गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति। सरकार की नीति भी उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि सरकार नीति आयकर को बढ़ाने की है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाएगी और उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं को कम करके आय व्यय में समानता लाने का प्रयत्न किया जाएगा। इसी प्रकार यदि सरकार की नीति मुद्रा विस्तार की है तो इससे मूल्य बढ़ेंगे और बचत कम होगी। इस प्रकार उपभोक्ता को अपने व्यय के तरीके में परिवर्तन करना होगा। इन दोनों की विपरीत स्थिति में आय बढ़ती है और व्यय
अधिक होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज हमने देखा कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।